परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हो तो आप परमेश्वर के वर्ड की ब्लेसिंग को लेते हो। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन की ब्लेसिंग लेना है। हाथ पकड़कर बोलो, हाँ, जोर से बोलो, वचन की ब्लेसिंग को लेना है। वचन क्या है? वचन क्या है? वचन जो मुंह से बोला जाता है। वचन क्या है? जो ऊंची ऊंची आवाज में बोलो। पवित्र बाइबल वचनों से भरा पड़ा है और एक एक वचन परमेश्वर के मुंह से निकला है और वही वचन इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। इसमें प्रभु की चेतावनियां हैं, भविष्यवाणियां हैं, वायदे हैं, प्रॉमिस है, परमेश्वर के घोषणा है, डिक्लेरेशंस हैं। परमेश्वर की हर एक प्लान्स इसमें छिपे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन एक खजाना है। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु का वचन खजाना है। बोलो बोलो, सभी बोलो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक आदमी ने एक खेत मूल्य ले लिया, एक जमीन खरीद ली। जब उसने जमीन को खरीदा वो बहुत खुश था, बहुत आनंदित था। उसने बड़े पैसे जोड़े, मेहनत की और जितनी पूंजी उसके पास इकट्ठी थी सारी की सारी पूंजी उसने उस जमीन पर लगा दी और वो जमीन खरीद ली। लेकिन जब उसे असलियत पता चली, बाद में देखा कि वो जमीन तो बंजर है, उसमें तो कांटे हैं, पत्थर हैं, वो जमीन अच्छी नहीं है। वो बड़ा उदास हुआ, रोने लगा और एक किनारे पर बैठकर अपने माथे पर हाथ मार मार कर रोने लगा कि हे मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, मैंने क्या कर लिया? सारी जिंदगी की पूंजी मैंने इस पत्थर और कांटों वाली जमीन में लगा दी है, झोंक दी है, लेकिन अब मेरा नुकसान हो गया। ये जमीन बंजर है, ये तो फल उगाने के योग्य नहीं है। जब वो रो रहा था तो वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने उसके आंसुओं को, उसकी हालत को देखा और उसे कहा, भाई साहब तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, यार मैंने अपनी सारी जिंदगी की पूंजी इस जमीन पर लगा दी, इस जमीन के अंदर तो पत्थर और कांटे ही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति उसे मिला था वो कोई आम इंसान नहीं, वो हीरों को तराशने वाला एक जोहरी था। उसने जब अंदर जाकर उस जमीन को देखा, पत्थरों को हटाया, कांटों को हटाया, अंदर से खुदाई शुरू की, तो बहुत सारे हीरे मोती निकलने शुरू हो गए और वो दुनिया का, उस इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज भी जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपको समझ नहीं आती। कुछ लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं लेकिन गहराई का उनको पता नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं अब्राहम से इजहाक जन्मा, इजहाक से यकूब जन्मा, यकूब से 12 पुत्र हुए, उनकी आगे जनरेशन चलती रही हैं। कुछ लोग अलग अलग जब नाम पढ़ते हैं, यहोशुआफात का नाम, सैमुएल का नाम, अलग अलग मुश्किल से नाम पढ़ते हैं, वो कहते हैं क्या है। लेकिन जब आप पढ़ते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, यही जो आपको मुश्किल चीजें लगती हैं आपकी लाइफ में, आपके घर में हीरे मोतियों की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। सभी बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में पावर है। बहुत सारे लोग वचन को लाइट लेते हैं, दे टेक्स वेरी लाइट। लेकिन जिस दिन आप वचन की अहमियत को समझना स्टार्ट कर दोगे, मैं आपको बोल रहा हूं, उस वचन की ब्लेसिंग आप अपनी लाइफ में लेना स्टार्ट कर दोगे। आपको समझ आएगा कि इस वचन में कितनी पावर है। जब आप पवित्र बाइबल के पहले चैप्टर को पढ़ोगे, पहले अध्याय में यह लिखा है,
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। स्टार्टिंग ही वचन से होती है। पवित्र बाइबल का पहला अध्याय ही वचन के बारे में, वहां पर लिखा परमेश्वर ने वचन से हर एक चीज को बनाया। परमेश्वर ने वचन बोला, सूखी भूमि और पानी अलग हो गया। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए, रोशनी बन गई। अंधेरा अलग हो गया, दिन बना दिए, रात बना दिए। पशु पक्षी, जीव जंतु, ऊंट कटारे, पेड़ पौधे, फल, जानवर, एनिमल्स, पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, उड़ने वाले पंछी, तरह तरह के जानवर, राक्षस, डायनासोर, ऐसी ऐसी चीजें परमेश्वर ने क्रिएट कर दी सिर्फ अपने वचन के द्वारा। आज जो लोग वचन को लाइट लेते हैं, इस चीज को समझ लें कि जो वचन क्रिएशन कर सकता है, वो वचन आपकी लाइफ को भी बदल सकता है। आज वचन की अहमियत को जानना है आपने। वचन में लिखा है नबियों ने वचन बोला, वो पूरा हुआ। एलिया ने बोला स्वर्ग से आग आए, आ गई। अलीशा ने बोला मुर्दे को उठकर खड़ा हो जा, वो जिंदा हो गया। वचन में पावर। पवित्र शास्त्र बाइबल वचन के आधार पर है और वचन में समर्थ है। बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। मैंने दूसरे धर्मशास्त्रों की भी बहुत स्टडी की है। जब आप गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ोगे, वहां पर लिखा है शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द पया प्रकाश, एवरीथिंग क्रिएटेड बाय द वर्ड। वेदों में लिखा है ओम ब्रह्म पुत्रे नमा, ओम स्त्री नमा, ओम वृक्षूल नमा, ओम पंचनाय नमा। वहां पर लिखा है वाग्ये, वाग्ये ब्रह्म शब्दा, शब्दाक्षर वाग्ये ब्रह्मा। वाग्ये मीन्स वर्ड। कुरान में लिखा है इन लल्ला ला अल्लाह कलाम में तुल्ला, तुल्ला मीन्स वर्ड। हर चीज वचन से बनी है। अगर वचन में क्या लिखा है कि हर चीज वचन से बनी है। परमेश्वर ने शब्द से हर चीज की रचना की है। तो आपको इस चीज को समझना है कि जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कोई वचन बोलता है तो वो वचन आत्मा से भरा है, समर्थ से भरा है। बोलो हालेलुया। कभी कभी मैं चर्च में कोई वचन बोल देता हूं, वो वचन पूरा होता है। इसका मतलब कि वचन में समर्थ है, वचन में पावर है। आज बहुत सारे लोग इस कलीसिया में हैं जो वचन को लाइट लेते हैं। आपको वचन को गंभीरताई से लेना है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने वचन को इस्तेमाल किया। जब यीशु मसीह शरीर में, गॉड बिकेम मैन इन फ्लैश, जब यीशु मसीह शरीर में इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने भी वचन का ही इस्तेमाल किया। बाइबल कहता है जब वो 12 साल के थे तो यहूदियों से, फरीसियों से, शास्त्र सिखाने वालों से, वो बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ वचन की डिस्कस कर रहे थे मंदिर में बैठकर। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने जीवन की, बचपन की स्टार्टिंग वचन से की और जब 40 दिन का उपवास यीशु मसीह ने खत्म किया तो शैतान यीशु की परीक्षा लेता है। तब भी वो वचन से ही बात करता है और यीशु को कहता है तू पत्थर को बोल ये रोटियां बन जाए। और यीशु मसीह कहता है कि आदमी रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए किस चीज को इस्तेमाल करता है? बोलो, वचन को। शैतान किस चीज को यूज करता है? जोर से बोलो, किस चीज को यूज करता है? वो क्या कहता है? वो व्यवस्था विवरण 8 अध्याय यीशु मसीह को याद करवाता है और क्या कहता है? वहां पर लिखा है कि यदि पत्थरों को तू बोलेगा तो पत्थर रोटी बन जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह को 40 दिन से भूख लगी थी और शैतान जानता था कि अब इसे रोटी की जरूरत है और शैतान ने यीशु को गुमराह करने के लिए वचन का इस्तेमाल किया। आज शैतान बहुत सारे पास्टर्स के थ्रू, बहुत सारे विश्वासियों के थ्रू, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताओं के थ्रू अपने वचन को ट्विस्ट करके वो अपने फायदे के लिए उसको यूज करते हैं। लेकिन जो ट्रू वचन है, जो सच्चा वचन है, वो कभी खाली नहीं जाता, वो भरपूरी से भरा होता है, लोगों की लाइफ में काम करता है। बोलो हालेलुया। शैतान ने यीशु को कहा कि अगर तू पत्थरों को बोले तो ये पत्थर रोटी बन जाएंगे।
अगर वहां पर यीशु मसीह की जगह पर कोई और होता ना, 2, 4, 5, 10 दिन में जो पास्टर बन जाते हैं, अगर वो होते तो वो फटाफट से हाँ 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 ठीक है, मैं अभी अभी रोटी बना देता हूं, 2 मिनट, मेरे पास तो पावर है, मेरे पास तो एबिलिटी है, हाँ मेरे पास तो टैलेंट है, मैंने तो बाइबल ट्रेनिंग की है, मैंने तो बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं तो बड़ी मीटिंग्स में गया हूं, मैं तो बड़े क्रूसेड्स में गया हूं, ले मैं अभी तुझे रोटी बना के दिखाता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने कहा, उसको उत्तर दिया, उसने वचन से यीशु को गुमराह करने की कोशिश की। यीशु ने भी वचन से ही उसको उत्तर दिया कि वचन में यह लिखा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जोर से बोलो हालेलुया। वचन की पावर। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 18 to 22। मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय उसके 18 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उस पेड़ से कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और यह देखकर चेलों ने अचंभा किया, हैरानी हुई और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और शक ना करो, संदेह ना करो, तो यह केवल यह ना करोगे जो इस पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। बोलो आमीन। यीशु मसीह भोर के समय जा रहे हैं। जब वो सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर जा रहे हैं तो यीशु को भूख लगी। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु को भूख लगी। बोलो, जोर से बोलो। प्रभु यीशु को जब भूख लगी है तो यीशु को एक पेड़ दिखाई दिया, अंजीर का पेड़। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? किसका पेड़ दिखाई दिया? अंजीर हमारे देश में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन इस्राएल देश में ऑलिव ऑयल्स, अंजीर और दाखरस बहुत ज्यादा पाया जाता है। और वचन में लिखा, यीशु ने अंजीर का पेड़ रोड के किनारे पर देखा और यीशु को भूख लगी थी। एक आशा लेकर प्रभु अंजीर के पेड़ के पास गए कि वहां से फल तोड़कर खाएं। लेकिन जब अंजीर के पेड़ से उन्हें पत्तों के अलावा कुछ नहीं मिला तो प्रभु का मन निराश हो गया और यीशु मसीह ने वर्ड बोला, वचन बोला, और उस वचन ने काम किया। वो अंजीर का पेड़ उसी वक्त सूख गया। बोलो हालेलुया। चेले इस चीज को देखकर हैरान हो गए, अचंभा हो गए कि यीशु मसीह ने बोला और पेड़ सूख गया। पावर ऑफ द वर्ड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के वचन की पावर। आपका जीवन एक अंजीर के पेड़ की तरह है और यीशु मसीह आपसे फल चाहता है। फल का ऑपोजिट हम क्या कहेंगे? फल को दूसरे वर्ड्स में हम कहेंगे फ्रूट्स मीन्स यूर डीड्स। फल का मतलब आपके काम। प्रभु को आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे काम चाहिए, कुछ अच्छी चीजें चाहिए जिसे वो लेकर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बोलो आमीन। यीशु मसीह आज चाहता है कि आपकी जिंदगी में फल हो, लेकिन जब वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार वो आपसे फल मांगता है और वहां पर नहीं होता है तो उसकी आशीष आपसे दूर हो जाती है, उसका हाथ आपकी लाइफ से ले लिया जाता है, उसका फेवर, उसकी ग्रेस आपकी लाइफ से ले ली जाती है और आपकी जिंदगी सूखनी स्टार्ट हो जाती है। आपकी प्रेयर, आपकी आत्मिक जिंदगी, आपकी चर्च लाइफ, आपका संसारिक जीवन एकदम से बिखरना शुरू हो जाता है क्योंकि आपके अंदर फल नहीं है, आपके अंदर अच्छे काम नहीं है। आज आप चर्च में आए हैं, इसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर फ्रूट है। बोलो आमीन। आप यहां बैठकर वचन सुन रहे हैं, इसका मतलब कुछ अच्छे काम आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से पवित्र आत्मा आपको यहां पर लेकर आया है। बोलो हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग अपने घर में टीवी देख रहे होंगे, रेसलिंग देख रहे होंगे, सीरियल देख रहे होंगे, गेम पबजी खेल रहे होंगे,
टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर फ्रूट्स है, आप अंजीर के पेड़ हैं और यीशु आपको यहां लेकर आया है ताकि आपको पानी दे सके और आप और फलवंत हो जाएं। बोलो आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को कहा सूख जा, और बाइबल कहती वो उसी वक्त सूख गया। अब चेले हैरान हो गए। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में 80% से ज्यादा चंगाई अपने वचन से की। मुर्दे को जीवित किया, क्या कहा? क्या कहा? हे लाजर कब्र से बाहर आ। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला वचन से। कुबड़ी औरत को सीधा किया। वो मंदिर में आई थी 18 साल से, उसको कुब पड़ा हुआ था। वचन में लिखा उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और यीशु मसीह ने उस कुबड़ी औरत को कहा कि मेरे पास आ। उसने कहा जा, तू इस बीमारी से छूट गई। उस पर हाथ रखा, स्पोकन वर्ड बोला और बाइबल कहती वो 18 साल की टेढ़ी औरत उसी वक्त सीधी हो गई। बोलो आमीन। वचन में पावर, जीसस के वर्ड में पावर। अगर जीसस के वर्ड में पावर है तो क्या हमें उसके वर्ड पर बिलीव नहीं करना चाहिए? हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? अगर यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं तो हमें बिलीव करना चाहिए। उसने कहा मैं स्वर्ग से आया हूं, विश्वास करना चाहिए। उसने कहा मैं जा रहा हूं, अंत के दिनों में मैं फिर आऊंगा, विश्वास करना चाहिए। उसने कहा मैं ही पिता हूं, पिता मुझ में, मैं पिता में हूं। जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। मैं अब्राहम से पहले था, सृष्टि की रचना जब हो रही तो मैं वहां पर था। तो क्या उसके वर्ड पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? जो झूठा व्यक्ति है उसके वचन से मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, 18 साल के कुबड़े सीधे होते हैं। क्या झूठे व्यक्ति के वचन से पेड़ सूख सकता है? बरकत आ सकती है? यीशु मसीह के वचन से आंधियां भी थम गई। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने कहा तूफान थम जा। चेले डरे थे। यीशु ने जैसे ही मुंह से वचन निकाला, ऐसा लगता है जैसे समंदर के पानी के भी कान थे। उसने उसके वचन को सुना और वो थम गया। आज आपने परमेश्वर के वचन से प्यार करना है। यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु के वचन टलते नहीं हैं। यही है, परमेश्वर कहता है मेरे वचन में पावर है। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने कहा है, एक हम जबूर गाते हैं बड़ा अच्छा, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा या तलक सूरज रहेगा, उस तो बरकतां सब लोग पावन ते कौमा उस दियां धन्नवाद गावन। क्योंकि ओ जो इज़राइल दा खुदा है, अजायब कम करदा तन ओ सदा है। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा या तलक सूरज रहेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़ा होगा वो किसी पास्टर से, किसी चर्च से नहीं, सीधा परमेश्वर से युद्ध लड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के स्पोकन वर्ड में पावर है, परमेश्वर के बोले हुए वचन में समर्थ है। उसी वचन से परमेश्वर हीलिंग देता है, उसी वचन से परमेश्वर बदला भी लेता है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं फिर आपको यही बोल रहा हूं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। हमें परमेश्वर की सेवकाई करनी है, लोगों को प्रभु के बारे में बताना है, लोगों को तैयार करना है। गांव गांव में ये कहना है कि यीशु मसीह के वचन को समझो, उसकी सच्चाई को जानो। वही मसीहा है, वही उद्धार करता है, वही बचाने वाला है, वही तुम्हारे पापों को माफ कर सकता है, वही तुम्हारे रोगों को चंगा कर सकता है। बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए वचन बहुत पावरफुल चीज है। पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को क्या बोला? वो बोला सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम तुम्हें देते हैं। यीशु मसीह के नाम में उठकर खड़ा हो जा। और वचन कहता है वो उसी वक्त उठकर खड़ा हो गया। आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज परमेश्वर ने आपको दी है। अगर आपके अंदर सच्चाई है तो वो वचन आपके मुंह से निकला हुआ खाली नहीं जाएगा। यीशु मसीह के नाम में हो सकता है उस वचन को कुछ समय लग जाए, महीने लग जाए, लेकिन वो वचन 100% पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। मुझे याद आ गया, जैसे आप आमीन बोल रहे हो, मुझे याद आ गया एक बहन थी, वो बाइबल पता कैसे पढ़ती थी? आज भी बहुत सारे लोग ऐसे बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल को उठाएंगे, जैसे ऐसे उठाया ऐसे रख देंगे,
बोले प्रभु आज का वचन दे, प्रभु आज का वचन दे, प्रभु आज का वचन दे, ऐसे खोलेंगे। उसने जैसे वचन पढ़ा वहां पर लिखा हुआ था कि यहूदा इस्करयोती फांसी लेकर मर गया। वो बोली ओहो हो, ये तो गलत वचन निकल गया। उसने फिर बंद किया बाइबल को, फिर बोला अब मैं दोबारा ट्राई करती हूं, प्रभु वचन दे, वचन दे। फिर बाइबल को खोला, वहां पर फिर पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ था जो बोला जल्दी जल्दी कर। जब आप आमीन बोलते हो, हालेलुया बोलते हो, जब आप कुछ भी अपने मन में स्पोकन वर्ड बोलते हो, आपने उस वचन को विजडम से लेना है और विजडम से बोलना है, तो वो वचन आपकी लाइफ में 100% पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में बहुत समर्थ है। जब हम वचन बोलते हैं तो वचन से चंगाई होती, वचन से दुष्ट आत्माएं निकलती, वचन से भविष्यवाणी होती, वचन से परमेश्वर रोगियों को चंगा करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को मरकुस की इंजील उसके 16 अध्याय में कहा था, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं के ऊपर, मैंने तुम्हें शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है, जाओ तुम शैतान को, दुष्ट आत्मा को मेरा नाम लेकर निकालो और रोगियों पर हाथ रखो और रोगी चंगे हो जाएंगे। बोलो आमीन। ये स्पोकन वर्ड है, ये बोला हुआ वचन है। आज हम रोगियों के ऊपर हाथ रखते हैं, रोगी चंगे होते हैं। बोलो हालेलुया। आज हम दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, ऐ शैतान, ऐ दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से कहता हूं निकल जा, तो दुष्ट आत्मा भाग जाती। बोलो आमीन। क्योंकि वर्ड में पावर है, वचन में सामर्थ है। जो व्यक्ति वचन की सामर्थ को समझ जाता है उसको पता चल जाता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। आपको मैंने आज से 1 महीना पहले वचन दिया है, आपको मैंने पिछले संडे वचन दिया है, आपको मैंने आज वचन दिया है। आपने इस वचन को बिलीव करना है, रिसीव करना है और खड़े रहना है और परमेश्वर के पीछे चलते रहना है, क्योंकि यह वचन आने वाले समय में आपकी जिंदगी में पूरा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परिस्थितियां क्या है, डॉक्टर क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, अगर आपको वचन पर बिलीव है, जो वचन आपको बोल दिया गया वो वचन डेफिनेटली आपकी लाइफ में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। वचन को एक्सपीरियंस करना आपने, जो वचन बोला गया है वो वचन लिविंग वर्ड है। अपने पड़ोसी को बोलो जिंदा वचन, बोलो जिंदा वचन। जिंदा वचन काम करता है। बोलो हालेलुया। कई बार लोग मेरे सामने आते हैं, मैं उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देता हूं, और कभी कभी परमेश्वर बात नहीं करता, नहीं बताता हूं। जब वर्ड देता है परमेश्वर तो वो वर्ड में पावर होती है। और वचन में लिखा परमेश्वर का 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ध्यान से सुनो, पहली लाइन क्या है, आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। ध्यान से दोबारा फिर पढ़ो क्या लिखा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण सारा पवित्र शास्त्र, आगे पढ़ो बेटा, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जितने भी लोगों ने पवित्र बाइबल को लिखा, कितने लोगों ने पवित्र बाइबल को लिखा है पता है? कितने लोगों को पता है? किसी का हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा है। 40 लोगों ने पवित्र शास्त्र को लिखा है। कितने सालों में लिखा है? 16 सदी से ज्यादा समय लगा। 16 सदी से ज्यादा समय लगा। 40 लोगों ने पवित्र शास्त्र को लिखा, अलग अलग लोगों ने लिखा, और परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर के आत्मा की गाइडेंस से लिखा है। आगे पढ़ेंगे। हाँ, और उपदेश और समझाने, उपदेश के लिए है, समझाने के लिए है, और सुधारने के लिए है, और धर्म की शिक्षा के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सिखाने के लिए, ताड़ने के लिए, उपदेश देने के लिए और धर्म की शिक्षा को सिखाने के लिए है। परमेश्वर का वचन, मेन चीज परमेश्वर का वचन उसकी गाइडेंस से आया है, उसकी प्रेरणा से आया। ये कोई कॉमिक बुक नहीं, ये न्यूज़पेपर नहीं जो कल पढ़ा बाद में फेंक दिया। वचन में लिखा ये इटर्नल वर्ड है। राजे चले जाएंगे, अंपायर चले जाएंगे, किंग्स चले जाएंगे, सेलिब्रिटी चले जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी। 100 साल कोई जिएगा, कोई 150 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा, सब चले जाएंगे, बट द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड विल नेवर बी चेंज। आमीन, हालेलुया। ये वचन कभी नहीं बदलेगा। बोलो आमीन, आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे
पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। अर्थ एंड द हेवन विल बी पास अवे बट माई वर्ड शैल नेवर बी पास। मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। जो प्रभु ने आपको वचन दिया है वो टलने वाला नहीं, बोलो आमीन। आप परमेश्वर के लोग हैं, ये टलने वाला नहीं, बोलो आमीन। आपकी चंगाई की घोषणा हो चुकी, ये परमेश्वर का वचन है, ये टलने वाला नहीं, यीशु मसीह के नाम में। आप लोग खुदा के राज्य में दाखिल होंगे, ये उसका वचन है, यीशु मसीह के नाम में। मैं ये बिलीव करता हूं, ये मेरा पर्सनली बिलीव है, अगर आप वचन को ज्यादा समय दोगे, ढीठ बन जाओगे, वचन पर ज्यादा ध्यान दोगे, ये वचन आपको सचमुच में ब्लेस करेगा। ये वचन आपको स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत। परमेश्वर सुपर नेचुरल तरीके से इस वचन के द्वारा आपको अंदर अंदर से मजबूत भी करेगा, आपको स्ट्रांग भी बनाएगा, आपको हीलिंग भी देगा, बोलो आमीन। आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपके कामकाज, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपकी शादीशुदा लाइफ, आपकी डिजायर, आपकी इच्छा, जो कुछ भी है इसी सुपर नेचुरल परमेश्वर के वचन से पूरी होगी, बोलो आमीन। सुनो, वचन में लिखा है तुम्हें इटर्नल जिंदगी मिली, अनंत काल की। वचन में यह भी लिखा है तुम्हें चंगाई भी मिलेगी। वचन में यह भी लिखा है कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह में स्वर्ग से तुम्हारी सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा, बोलो आमीन। इसमें फाइनेंस की बात भी है, हीलिंग की बात भी है, प्रोफेसी की बात भी है, पारिवारिक बात भी है, आसमानी, जिस्मानी, रूहानी, एटर्नल, एक्सटर्नल, आउट, इन, बिहाइंड, अपर, व्हाटएवर, हर तरह का सब्जेक्ट पवित्र शास्त्र में लिखा है। मैटर करता है आप किस सब्जेक्ट को अपनी लाइफ में लेते हैं, कैसे लेते हैं। यह सब्जेक्ट आपकी लाइफ को चेंज करेगा, यीशु मसीह के नाम में।